हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर चर्चा की थी और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे। और आज हम उस पर बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले समझ लेते हैं। जैसे वस्तु ए है और स्थिति ए है और वस्तु एक स्थिति है बी। वस्तु ये पहले मार्ग से गई, ए से बी तक पहुंची। ये दूसरा मार्ग है, बी से सी तक जाने का। और एक तीसरा मार्ग है जो सबसे शॉर्टेस्ट है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई वस्तु की दूरी कहलाती है, जबकि उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम या किन्हीं दो स्थितियों के बीच की निम्नतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको आप ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक वस्तु है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। ए से बी तक जाने में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय की है और बी से सी तक मान लेते 4 किलोमीटर और बी से सी तक 3 किलोमीटर। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, कुल दूरी हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए से बी तक रास्ते की लंबाई और बी से सी तक के रास्ते की लंबाई, क्योंकि दूरी क्या होती है? रास्ते की कुल लंबाई। तो रास्ता उसका ये है, ए से बी, बी से सी। तो ए से बी तक में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय की है और बी से सी तक में उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है 7 किलोमीटर। चलिए विस्थापन कैलकुलेट कर लेते हैं। विस्थापन होता है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की निम्नतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोनों बीच की स्थिति से मतलब नहीं, वस्तु किस रास्ते से गति की है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को देखना है और ये चेक करना है कि उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो ये वाली डिस्टेंस होगी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालें? हाँ, क्वेश्चन में ये भी दिया है 90 डिग्री पर टर्न हुआ है। ये वस्तु यहाँ ए से बी गई और बी पर 90 डिग्री 90 अंश के कोण पर घूम गई और बी से सी तक पहुंची है। तो ये AC ही क्या होगा? विस्थापन होगा, AC। अब ये AC का मैग्नीट्यूड हम निकालें कैसे? तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है और समकोण त्रिभुज में ये एक लंब आधार दिया है और कोण हमको पता करना है। तो हम पाइथागोरस में प्रमेय लगा देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू है आपकी 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये वैल्यू है आपकी 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 9। ऐड कर दीजिए, ये आएगा 25 और इसका रूट निकाल लेंगे तो आएगा 5। तो विस्थापन आ गया 5 किलोमीटर। अर्थात वस्तु दूरी तो 7 किलोमीटर तय की है, परंतु विस्थापन इसने केवल 5 किलोमीटर तय किया है। ठीक, क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, वृत्तीय पथ पर, और उसकी त्रिज्या है 10 मीटर।
तो कहा है यदि वस्तु ए से बी तक पहुंची हो तो ए से बी तक दूरी, ए से बी तक डिस्टेंस और ए से बी तक विस्थापन बताइए। यहाँ भी आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये नंबर 1 है, ए पार्ट है क्वेश्चन का और ये बी पार्ट है, दोनों में। तो चलिए पहले ए पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। डिस्टेंस निकालनी है हमको, दूरी ए से बी तक की। ये दूरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वस्तु यहाँ से गति करना स्टार्ट की और यहाँ पहुंची, सेमी सर्कल, पूरा परिधि नहीं चली है तो परिधि का आधा तय की है वस्तु, क्योंकि ये डायमीटर है इस सर्कल का। तो अर्धवृत्त की परिधि दूरी हो जाएगा अर्धवृत्त आधे वृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की परिधि हो जाएगी पाई आर। यहाँ आर की वैल्यू 10 मीटर, दोनों क्वेश्चन में रेडियस 10 मीटर दे रखा है, तो चलिए उसको हम रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 3.16 सॉरी 3.14 इंटू आर की वैल्यू ये जो दिया गया है 10, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना मीटर आ जाएगा, 31.4 मीटर में। आप चाहे तो पाई के पदों में भी आंसर रख सकते हैं। यहाँ आप चाहे तो पाई इंटू 10 कर दें और आंसर हो जाएगा आपका 10 पाई मीटर, ठीक। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्वेच्छा है, आप पाई की वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है, सबको पता है। तो इसमें भी आपका कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, गलत नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी इस वृत्तीय पथ का व्यास, वृत्तीय पथ का व्यास डायमीटर, और व्यास का सूत्र होता है 2 इंटू आर, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या के 2 गुने भाग को ही हम व्यास की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 10 तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो वस्तु का विस्थापन है 20 मीटर और दूरी है 10 पाई अर्थात 31.4 मीटर। ये है क्वेश्चन का पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन। अब चलिए पार्ट बी का भी देख लेते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको मैं। पार्ट बी में देखिए, वस्तु ए से इस मार्ग पर चलती हुई यहाँ पहुंची है, तो टोटल हमको बतानी है इसकी डिस्टेंस, दूरी। कैसे कैलकुलेट करें? ये यहाँ से यहाँ तक 1/4 भाग है, अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये भाग ये सभी चारों पार्ट इक्वल होंगे, पर वस्तु तो चली केवल यहाँ से यहाँ तक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई चाहिए। पथ की लंबाई ही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें एक पार्ट की लंबाई निकालनी है तो टोटल जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, इसको 4 से डिवाइड कर दें। अगर हमको एक पार्ट की लंबाई निकालनी है तो टोटल सर्कमफेरेंस जो संपूर्ण परिधि है वृत्त की, उसको हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड कर दें तो हमें एक पार्ट की डिस्टेंस पता हो जाएगी। और जब हमें एक पार्ट की डिस्टेंस पता हो जाएगी, ये 3 खंडों में दूरी तय की है, उतने ही बराबर खंडों में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूरी का जो फार्मूला बनेगा 2 पाई आर बाई 4 इंटू 3, क्योंकि ये एक खंड की लंबाई पूरी परिधि का 1/4 और 3 खंड तक तय की है, इसलिए 3 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो चलिए, तो 2 पाई आर की वैल्यू 10 बाई 4 इंटू 3,
तो ये आपका 2 ये कट जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 पाई मीटर। आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 या 3.14। आप इस स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं तो भी उत्तर सही है। नेक्स्ट है आपका विस्थापन बताना है। ठीक है बच्चों, विस्थापन देखिए, विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की निम्नतम दूरी होती है। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। ये रेडियस 10 मीटर दिया है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। अगर इसको मैं यहाँ बाहर बना लूँ, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, और ये दोनों व्यास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तभी तो ये 1/4 हुआ है। तो यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी है आपका, ये स्थिति ए, ये स्थिति बी है। चलिए सेंटर को मान लेते हैं ओ, तो इसकी ये लंबाई ही विस्थापन है। ये कैसे निकालेंगे, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें इसमें। तो ये हो जाएगा AO² प्लस OB²। नेक्स्ट ये है 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 200। सॉरी 200 का अगर आप रूट निकालेंगे तो 10√2 आएगा मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 10√2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पार्ट ए पार्ट बी दोनों के सोल्यूशन है, आपके पार्ट बी का ये हल है। तो ठीक है, नोट करें इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है एक क्यूब है, घन है, जिसकी साइड है 10 मीटर। ये 10 कोई मेरे लिए लकी नंबर नहीं है, पर कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। तो इसकी साइड है 10 मीटर। साइड 10 मीटर मतलब क्यूब की हर साइड इक्वल होती हैं, तो सभी साइड 10 मीटर। ये भी साइड 10 मीटर, ये भी साइड 10 मीटर, ये भी साइड 10 मीटर। भले देखने में ये छोटा दिख रहा है, पर ये 3D है, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। सभी साइड इक्वल हैं और सबकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। और वस्तु A से B, B से C, C से D तक तय की गई है। ये आपको सब कुछ डायग्राम में दिखा रहा है। यहाँ भी आपको बताना है टोटल डिस्टेंस A to D, A से D। चलिए पहले हम A से C तक की डिस्टेंस बतानी है, और डिस्टेंस A to D दोनों चीजें बतानी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी आपको A to C भी बताना है, और डिस्प्लेसमेंट A to D ये दोनों चीजें बतानी है। अर्थात A से C तक दूरी, विस्थापन दोनों चीजें बतानी है। A से D तक दूरी और विस्थापन दोनों चीजें बतानी है। चलिए पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस A to C, वस्तु A से C तक में कितनी दूरी तय की है, तो A से B तक गई अर्थात AB, प्लस B से C तक गई अर्थात BC। उसके आगे जाना नहीं, हमको केवल C तक की दूरी बतानी है। तो ये है 10, ये भी 10, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। 20 मीटर तक की दूरी तय की है। इसी तरह अगर आपको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस A to D, तो A से B तक वस्तु गई, B से C तक वस्तु गई, और C से D तक सभी डिस्टेंस 10 मीटर। तो जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। तो ये तो बहुत आसान था, डिस्टेंस निकालना आसान होगा भी, क्योंकि ये रास्ते की लंबाई होती है, इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। A से B तक 10 मीटर चली, B से C तक 10 मीटर चली, C से D तक 10 मीटर चली, 3 खंडों में 10-10 मीटर वस्तु चली है। तो आप ऐसे मौके भी बता सकते हैं कि ये इसने केवल 30 किलोमीटर कुल डिस्टेंस तय की है। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, विस्थापन निकालना है। विस्थापन आपका पहले निकालना है A to C, A से C तक का विस्थापन।
ए पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, इसका विस्थापन अर्थात ये डायमीटर। अगर हम इस क्यूब की एक साइड को देखें, एक साइड को, जितनी लंबाई उतनी ही ऊंचाई, 10 मीटर 10 मीटर, ये 90 डिग्री, और ये साइड 10, ये साइड 10, ये हो गया विकर्ण। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा आपको। तो अंडर रूट लगा देंगे आप ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये फिर से हो जाएगा 200, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 100, और 100 में 100 जोड़ देंगे, 200 वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10√2 मीटर। तो ये तो सेम जो पहले पिछले क्वेश्चन में था। चलिए नेक्स्ट है आपका विस्थापन A to D, A से D तक का विस्थापन। A पॉइंट यहाँ है और D पॉइंट यहाँ है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, जैसे आप समझिए कमरा है 10 बाई 10 का, उसकी लंबाई 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10, उसको हम क्यूब भी कह सकते हैं। तो कमरे के इस कोने से उस कोने तक की जो डिस्टेंस होगी, जो ये इस कोने से ये वाला कोना, ये कहलाएगा बॉडी डायगोनल क्यूब का, इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। और इसका फार्मूला होगा रूट में 3a, a इसकी साइड है, a इसकी भुजा है, अगर उसकी भुजा a हो तो √3a, या a√3 इसकी भुजा हो जाएगी। ये कैसे हुआ, चलिए उसको वेक्टर के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। अगर इसको मान ले ओरिजिन पर ये 0,0,0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, चूंकि ये x एक्सिस है, तो यहाँ y और z दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा 10,0,0। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका y अक्ष पर है, तो यहाँ x और z की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा 0,10,0, और ये z एक्सिस पर है, तो ये आपका 0,0,10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको वेक्टर में बना लें तो ये तो 0 हो गया इसकी साइड, या इसको छोड़िए, वेक्टर चूंकि आप लोग अभी पढ़े नहीं हैं और क्लास 9th वालों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम केवल बॉडी डायगोनल का फार्मूला यूज करके ही इसको कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब आपको गति, जो विमेय गति हम पढ़ाएंगे तो वहाँ वेक्टर पढ़ेंगे, तो वेक्टर रूल आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए विस्थापन का फार्मूला लगाएंगे आप a√3, a है साइड भुजा, जो कि आपको दे रखी है 10 मीटर, तो 10√3, तो 10√3 हो जाएगा इसका आंसर मीटर, क्योंकि विस्थापन है तो यूनिट हम लगा देंगे मीटर। वेक्टर फार्मूले के लिए जो मैं बॉडी डायग्राम बना रहा था, उसके लिए हम आपको बताएंगे चैप्टर वेक्टर एनालिसिस में, जो क्लास 11th वाले पढ़ेंगे, और बाकी क्लास 9th वाले इसको सामान्य ज्यामिति के माध्यम से ही इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए फार्मूला होता है बॉडी डायग्राम का a√3, a है भुजा क्यूब की, और ये कांस्टेंट आया है √3, उसमें मल्टीप्लाई कर लिए भुजा का, तो आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए।